गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एमसीक्यू है वो करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसी का हम देखेंगे किस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी हम क्वेश्चन लेके आए। हमने जो आपको थ्योरी क्लासेस कराया था उसमें यदि आप देखते हैं तो उससे बाहर कुछ भी आपको नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा क्लासेस कराया आपको, जो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है। तो देखते हैं कि इसका जो एमसीक्यू है किस तरह का रहता है, किस तरह का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो पहला है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा। जो हड़प्पा है आपका, इसको इसका जो उत्खनन है यानी जो खुदाई का काम किया, इससे कौन रिलेटेड है? दयाराम साहनी है, वाई डी शर्मा है, आर एस बिष्ट है, बीबी लाल है। इसका क्या होगा? जो हड़प्पा का उत्खनन यानी जो खुदाई किया था, किसने किया था? दयाराम साहनी। तो कौन होगा इसका सही उत्तर? दयाराम साहनी। इसने क्या था? जो 1922 ईस्वी से इन्होंने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था। और 1921 में किसका क्या था? मोहनजोदड़ो को राखालदास बनर्जी ने। तो ये याद रखिएगा, दो ही नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक है दयाराम साहनी और एक है राखालदास बनर्जी। एक है हड़प्पा का और दूसरा जो है राखालदास बनर्जी, वो क्या है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए आया जाता है। इसके बाद ये देखिए क्या है, दयाराम साहनी को जो वाज एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हु सुपरवाइज द एक्सकेवेशन ऑफ द इंडस वैली साइट एट हड़प्पा इन 1921। यहाँ पे 1922 भी दिया है, लेकिन आपको 1921 याद रखना है। और 1921 नहीं, 1922, सॉरी 1922 याद रखना है। 21 से 22 ये याद रखना है। किसका है? ये हड़प्पा का। लेकिन मोहनजोदड़ो होगा तब एक साल पहले 1921 याद रखना है मोहनजोदड़ो का। इसका काल हो जाएगा आपका 1922। प्रोटेज ऑफ जॉन मार्शल किस में आया था? जॉन मार्शल उस समय था, उसके नेतृत्व में इनको दायित्व दिया गया और ये गए थे इन 1931 में। सानी became the first Indian to be appointed Director General of the Archaeological Survey of India ASI का, पोजीशन इन which he served till 1935 तक उसने इसमें बना रहा। दयाराम साहनी was awarded the title of राज बहादुर इन 1920 में। उसको ये टाइटल भी मिला था बाय द गवर्नर ऑफ पंजाब। Soon after retirement from the ASI in 1935, Sahni was made a Companion of the Order of the Indian Empire। दयाराम साहनी वाज पंजाबी हिंदू ऑफ सारगोधा, पंजाब का था ये। तो आपको इसमें क्या है, सिर्फ दयाराम साहनी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया कि हड़प्पा का खोज उसने 1922 में किया था और उस समय जो था जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसने किया था। नेक्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू व्हिच पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। किस पीरियड से, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है किस पीरियड से बिलोंग करता है? इसके पहले भी आपने देखा था जो क्या था, पाषाण काल था, नव पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था। तो यहाँ पे दिया है प्री हिस्टोरिक है, प्रो हिस्टोरिक है, हिस्टोरिकल है, नॉन ऑफ द एबव है। इसमें प्री हिस्टोरिक, प्रो हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक। ये क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। कारण जो प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य इतिहास किसे कहते हैं? जहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स से पुरातात्विक स्रोत तो प्राप्त होता है, इसके अलावा जो लिखित स्रोत है वो भी प्राप्त होता है, परंतु उस लिखित स्रोत का हम अभी तक क्या करते हैं? पढ़ नहीं सके हैं, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं या प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ से एक मैप है, हमने आपको थ्योरी में भी मैप दिखाया था। मैप देखते रहने से आपको क्या होगा? याद हो जाएगा कौन सा चीज़ कहाँ पे है, तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी, आपको एक आइडिया रहेगा। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे जो ये क्या है, जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इंडस रिवर है। जो इंडस यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं। और इसी के आसपास क्या है? ये सारे जो शहर हैं, जितने आपके साइड दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े शहर हैं, इसके अलावा भी गाँव वगैरह हैं। तो इसी के अगल बगल में शहरों का उस समय क्या था? विकास हुआ था। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी नदी के किनारे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये जो इंडस के ये क्या है? मोहनजोदड़ो है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो, जो इंडस रिवर उसके राइट साइड में क्या है? मोहनजोदड़ो है। यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में है यहाँ पे। वहीं पे जब आप देखते हैं इंडस रिवर यहाँ से आके यहाँ से मिला, और भी नदी यहाँ से मिला है। तो यहाँ पे एक रावी नदी, आप देखिएगा यहाँ पर रावी नदी यहाँ से आ रही है। उसका लेफ्ट साइड में क्या है? हड़प्पा है। यानी यहाँ से नदी इधर जा रही है, यहाँ से मुंह करके रहेंगे तो लेफ्ट में क्या पड़ेगा? हड़प्पा। वहीं पर इंडस में क्या पड़ रहा है?
और नाम दिया इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन हड़प्पा तो कहाँ है, रावी नदी के किनारे है, तो लेकिन हम सभी इंडस वैली में ये सभी पढ़ रहा है। कुछ कुछ जो यहाँ पे देखिए धौलावीरा यहाँ पे गुजरात में है, जो बहुत यहाँ पे लोथल जो बंदरगाह आपको मिलेगा ये कहाँ पे है, यहाँ पे गुजरात में भी है। इस तरह से राखी गढ़ी जो सबसे बड़ा क्षेत्र पाया गया अभी के अनुसार वो कहाँ है, यहाँ हरियाणा में है। यही क्या है, मुख्य मुख्य क्या है जो इसके शहर थे, किसका, या तो हम लोग क्या कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका और एक नाम है क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यदि हड़प्पा कहे तो आप समझिएगा हड़प्पा जो शहर था उससे रिलेटेड है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन यदि बोले तो पूरे से क्या होगा, रिलेट होगा, यानी पूरा को क्या करेगा ये प्रतिनिधित्व है इसमें। इसके बाद देखते हैं फ्रॉम वेयर इन द हड़प्पन साइट्स ब्रॉन्ज डांसर रिसीव्ड, जो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे मूर्ति है, ये क्या है, कांस्य नर्तकी, यानी कांस्य के नर्तकी नारी की मूर्ति है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आज भी क्या है नेशनल म्यूजियम जो है भारत का, वहाँ पे ये क्या हुआ है, रखा हुआ है। ये हड़प्पा से, कालीबंगा से, चाहुंदो से, उसके बाद क्या मोहनजोदारो से, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये मोहनजोदारो से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जिसको कहते हैं वहां से क्या हुआ है, ये कांस्य की नर्तकी की नारी मूर्ति जो है प्राप्त हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर 4। इसके बाद देखिए which of the following statement is false, यानी अर्थात इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा क्या है गलत है, ये आपको बताना है। एविडेंस ऑफ जो प्लॉट फील्ड हैज बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगा, कालीबंगा हमने आपको बताया था, कालीबंगा से क्या है, जुते हुए खेत, यानी हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, काठ का हल भी जो प्राप्त हुआ है। तो एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड हैज बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगा, तो सही है कि गलत है, ये आपका क्या है, सही है। तो आपको क्या खोजना है, फॉल्स, यानी 4 में से गलत। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सील्स, क्या है, शिल्प जो लिखा हुआ है, लिखित जो प्रमाण है, शिल्प पे लिखा हुआ था, हाँ शिल्प पे लिखा हुआ था, पत्थर पे क्या हुआ लिखा हुआ था, सील जो बना उस पे भी है, ये भी क्या आपका सही है। उसके बाद क्या है, द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम सूरकोटदा, सूरकोटदा और एक क्या है जगह का नाम है, यहाँ से बताया गया कि जो हॉर्स जो है, घोड़ा, घोड़ा का क्या है प्रमाण, हड्डी उड्डी जो भी है प्राप्त हुआ है, रिमेन्स ऑफ द हॉर्स वो प्राप्त हुआ है। तो क्या सही है कि गलत है, आपने देखा होगा हमने बताया था सूरकोटदा से क्या घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई, इसके साक्ष्य हमको सूरकोटदा से मिला है, यानी नंबर 3 क्या है, सही है। इसके बाद देखते हैं काउज इंस्क्रिप्ट सील्स हैव बीन फाउंड इन द लिस्ट नंबर फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी गाय जो है, गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाय का बताया गया जो बहुत कम परिमाण में शिल्प, इसका चित्र क्या है अंकित है। हमने आपको क्या बताया था, जो यहाँ पे आपको जो बैल है, बैल का चित्र मिलता है, मछली का मिलता है, बाघ का मिलता है, हाथी का मिलता है, एक एनिमल जो है काव, काव का चित्र क्या है आपका किसी भी सील पे नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो काव इंस्क्राइब्ड सील्स हैव बीन फाउंड इन द लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर हो या ज्यादा हो या कम हो, लेकिन बोला है फाउंड, लेकिन आपको क्या है वो प्राप्त हुआ ही नहीं है गाय का। क्या उस समय गाय नहीं थी, गाय थी, गाय थी तभी तो बैल था। तो गाय तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसका इस्तेमाल लोग बहुत बड़े पैमाने पर करते थे, लेकिन सील पर काव का निशान नहीं था, चिन्ह अंकित नहीं था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका नंबर 4। बताया जो फॉल्स है यही क्या है आपका गलत है, और यही क्या है आपका सही उत्तर रहेगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है, ये आपका सही उत्तर है, यानी वहां से प्राप्त नहीं हुआ है, यही क्या है फॉल्स है, इसीलिए नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम वेयर वॉज द सील ऑफ द फेमस पशुपति फाउंड, पशुपति यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं शिव भगवान, जिसको कहा गया है जो एक सील है, सील पे सब मिला था, वहां पे एक आसन लगाए हुए एक मेल डाइटी जो है उसका है, उसके ऊपर सिंह था 2, इस तरह से उसके अगल बगल में क्या है जानवर, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह का ध्यान लगाए हुए हैं, यहाँ पे ये सिंह है उनका ये प्राप्त हुआ है, अगल बगल में जानवर है, इसी को कहते हैं पशुपति, जिसको शिव भगवान कहा गया है, शिव भगवान से जोड़कर देखा जाता है। तो ये कहाँ से प्राप्त है, फ्रॉम वेयर वाज द सील ऑफ द फेमस पशुपति फाउंड, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो, रंगपुर। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 3 मोहनजोदारो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो जो है वहां से, ये पशुपति नाथ का जो सील है वहां से प्राप्त हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 3। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर इज द एविडेंस ऑफ गोदीवारा फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, गोदीवारा, ये गोदीवारा क्या है, गोदीवारा अर्थात क्या है, जो जैसे उसको कहते हैं जहाज बनाने का स्थान, जहाँ पे पहले जहाज बनाया जाता था, या बंदरगाह भी कहते हैं जहाँ पे जहाज आके रुकती थी जब विदेशों से जल मार्ग से व्यापार होता था। तो
जहाज बनाने का स्थान या बहुत बड़ा डॉक यार्ड जिसको कहते हैं, जहाँ पे जल होता है या गड्ढा किया रहता है उसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे चित्र में भी आप देख सकते हैं ये बनाया हुआ है। यह जल मार्ग, यहाँ पे जल स्थित होता होगा, यहाँ पे बनाया जाता होगा। जहाज का कारखाना भी कह सकते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, यहाँ पे गोदीवारा, यहाँ पे गोदीवारा नाम दिया गया है। तो इसके साक्ष्य प्रमाण कहाँ से मिला है? धोलावीरा, कोरदीजी, चाहुंद्रो, लोथल से कहाँ से मिला है? लोथल से अभी हमने आपको मैप में दिखाया था। जो लोथल क्या था, गुजरात में लोथल का चिन्ह दिखाया था, जो नीचे की तरफ है यानी समुद्र के किनारे, अर्थात वहीं से, यानी उस समय भी क्या था, वहां पे बंदरगाह मौजूद था। यानी लोथल से प्रमाण मिलता है कि वो लोग समुद्री व्यापार करते थे, ओमान वगैरह से समुद्री मार्गों से व्यापार करते थे, जो आज भी होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल, यानी गोदीवारा कहाँ मिला था प्रमाण? लोथल में। इसका सही उत्तर है नंबर 4। इसके बाद है फ्रॉम वेयर वाज द ह्यूज ग्रैनरी, अन्नागार जो होता है, ग्रैनरी, ह्यूज ग्रैनरी फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला? क्या है? अन्नागार। अन्नागार अर्थात जहाँ पे अन्न का भंडार, अन्न को संचित करके रखा था, सुरक्षित रखा था, फ्यूचर में जिसका इस्तेमाल कर सके थे। कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखी गढ़ी, सूत का गोर, गेंडोर। तो कहाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो आप लोग फिल्म भी देख चुके हैं, जो ऋतिक रोशन का फिल्म बना था मोहनजोदारो के ऊपर, उसी का है। तो आप ये देखते हैं ये विशाल अन्नागार है। ये अन्नागार हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्थात 2350 से लेकर 1700, 2300 से 1750 मानते हैं, यानी 2500 साल पहले, उस समय का, अभी से नहीं, अभी से 4000 4500 साल पहले का था, उस समय अन्नागार था। और बाद के जो राजा हुए, यानी गुप्त वंश के बोलिए या उसके बाद का बोलिए मौर्य वंश के बोलिए, उसके बाद के राजाओं ने भी अन्नागार बनाया। हाल फिलहाल का 1700 या 1800 लीजिए, उसके पहले 1500, 1600, 1700 में जो राजा थे, वो भी, जो राजस्थान वगैरह का राजा है, वो लोग भी अन्नागार इस तरह से बना के रखते थे। यानी इसके भीतर क्या राजमहल है, राजमहल के पीछे या सामने बहुत बड़ा गड्ढा करके उसमें अन्न डाल करके उसको ढक दिया करते थे। यानी आक्रमणकारी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे अन्नागार है, उसमें अन्न संचित करके रखते थे। हालांकि ये लोग ऊपर ही रखते थे बड़ा बना करके। तो सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो। और आप एक चीज देख रहे हैं, क्या है, सबसे बड़ा का जब बात आ रहा है, बड़ा ग्रेनरी, बड़ा अन्नागार, बड़ा स्नानागार, ये सब कहाँ से? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। तो सबका आंसर क्या है? मोहनजोदारो ही है। सबका आंसर क्या है इसका? मोहनजोदारो। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पे देखिए शहर का नाम दिया गया है, यहाँ पे है रिवर, सागर कोस्ट, मतलब किस नदी घाटी में ये क्या है था। तो आपको देखिए शहर में क्या, हड़प्पा है, हड़प्पा का क्या दिया है? इंडस दिया हुआ है। मोहनजोदारो को इंडस दिया हुआ है। कालीबंगा का घग्गर दिया है। आलमगीरपुर क्या है? हिंडन दिया है। तो इसमें से कौन सा क्या है बताया गया है? फॉल्स, यानी क्या है? गलत है, यानी मैच क्या है? गलत है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, ये क्या है? सही है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा क्या है? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा? हिंडन, ये सही है। कालीबंगा जो राजस्थान में है, कालीबंगा, बताया था कालीबंगा कर काले रंग की चूड़ियां जो है, ये कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ये भी क्या है? सही है। मोहनजोदड़ो इंडस, यानी क्या है? सिंधु नदी के किनारे। तो आपने मोहनजोदड़ो में अभी थोड़ा देर पहले जब मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के दाहिनी तरफ है। तो क्या होगा? ये भी सही है। हड़प्पा क्या था? आपको क्या बताया था? हड़प्पा कहाँ है? क्या सिंधु नदी के किनारे है? नहीं है। हमने बताया सिंधु नदी इधर से आती है और इधर से और एक नदी आती है, जो क्या है? रावी। क्या है? रावी नदी। यानी हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के जो है बाएं तट पे, और ये जो है मोहनजोदड़ो दाएं तट पे सिंधु नदी के। तो ये क्या है? हड़प्पा और इंडस क्या है? गलत मैच है। तो यही आपका क्या है? सही उत्तर है। अर्थात सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा मिसमैच हो गया है, जबकि यहाँ पे क्या आपका सही जो है मैच दिखाया गया है। तो ये सही उत्तर क्या है? आपका नंबर ए, ये गलत है मतलब, और यही आपका इसके हिसाब से फॉल्स है। तो सही उत्तर है। नेक्स्ट है इंडस इज द एक्सेप्टेड डेट ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल क्या है? हमने आपको बताया कि इसके काल विभिन्न है, विभिन्न मतों में, यानी जो विभिन्न तरह के पुरातत्वविद है वो अलग अलग काल बताया। परंतु कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार क्या हमने आपको बताया, 2300 से 1750 का एक्यूरेट डेट माना जाता है कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो यहाँ पे तो 2300 है ही नहीं ऑप्शन में, आपका 2500, 1800 और 2500, 1750 है, 1700 है। यहाँ पे 1750 आपका एक मैच कर रहा है। हमने आपको बताया था 2350 से 1750, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 2500 से 1750 BC। ये क्या है? जो इंडस इज द एक्सेप्टेबल डेट ऑफ सिविलाइजेशन,
यानी सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, सर्वमान्य ने सभी ने इसको मान लिया, चूंकि कार्बन डेटिंग करके इसको निकाला गया, तो 2500 साल से लेकर के 1750 BC, यानी नंबर 2 क्या है इसका सही उत्तर है। इसके बाद है, ये देखिए यहाँ पे जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो का सीन है यहाँ पे, इस तरह का वो उस समय जो व्यवस्था था, कैसे देख रहे हैं, यहाँ से एक बहुत ही चौड़ी सड़क है जो एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है ग्रिड पे, यहाँ बनाए जो ये बीच में 90 डिग्री के एंगल में सब क्या है, ग्रिड सिस्टम से बना हुआ है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये है आपका जो ऊपरी भाग है, जहाँ पे क्या है, ये सभी तरफ से क्या है, दुर्गीकृत है, दुर्गीकृत है। ये लोअर सिटी हो गया, ये अपर सिटी हो गया। यहाँ पे बड़े बड़े लोग, व्यवसायी राजा लोग रहते थे, यहाँ पे साधारण लोग जो है, जो काम करते थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे। इस तरह से व्यवस्थित, बहुत ही व्यवस्था यहाँ क्या था, यहाँ पे भी कुछ बना हुआ इस तरह से, अपर सिटी और लोअर सिटी। ये क्या है, मोहनजोदारो का जो मैप है इस तरह से। नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इन इंडिया। आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा जो है, इज कंसाइडर्ड टू बी, यानी मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, जिसे यहाँ पे देखा, जो आपको ये पशुपतिनाथ का मूर्ति है, हाँ, यहाँ पे समाधि में भी एक जो बैठा हुआ है, उनका कंकाल मिला हुआ है। तो मूर्ति था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति लोग बनाते थे। काश्यप की जो मातृ देवी की मूर्ति है वो भी मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिला है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन है, फ्रॉम मौर्य पीरियड है, फ्रॉम द गुप्ता पीरियड है। तो ये जो पीरियड है इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जो ये क्या है 2500 साल BC का है। और ये जो वैदिक सिविलाइजेशन ठीक इंडस के बाद ही क्या आया था, वैदिक आया था ना, बहुत बाद में आया था, इसके 100-200 साल बाद है वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बहुत बाद मौर्य और गुप्ता तो बाद का काल है, हिस्टोरिक पीरियड का आता है। तो इंडस बहुत पहले का। और इंडस सिविलाइजेशन में हमको क्या है, ये पशुपतिनाथ का जो सील मिला है, मूर्ति भी मिला है, अर्थात मूर्ति पूजा उस समय से ही शुरू हुआ था। तो हम मान लेंगे जो सही उत्तर क्या होगा इसका, इंडस सिविलाइजेशन, अर्थात सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा शुरू हुआ है, जो आज भी चल रहा है।